रेलवे से जुड़ी दो कंपनियों इरकान और राइट्स लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा। रेल मंत्रालय के तहत इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड के क्रमशः 15वें और 16वें नवरत्न कंपनी का दर्जा 12 अक्टूबर 2023 को दिया गया है। दोनों कंपनियां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों CPSE में शामिल हैं। इससे पहले भारत में कुल 14 नवरत्न कंपनियां थी, जिनकी संख्या अब 16 हो गई है। राइट्स लिमिटेड कॉरपोरेशन में आने के 50वें वर्ष में प्रवेश करते हुए राइट्स लिमिटेड भारत में एक अग्रणी परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर परामर्श और इंजीनियरिंग फर्म है। यह परिवहन, रेलवे, रोलिंग स्टॉक के निर्यात, राजमार्ग, हवाई अड्डे, महानगर, शहरी इंजीनियरिंग, बंदरगाह, जलमार्ग और ऊर्जा प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं देती है। इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड इरकान को इनकॉर्पोरेट हुए 47 वर्ष हो चुके हैं यह भारतीय रेलवे के निर्माण कार्यों का संचालन कर रही है। इसकी मुख्य क्षमता रेलवे राजमार्ग और एक्स्ट्रा हाई टेंशन सबस्टेशन इंजीनियरिंग और निर्माण में है। इरकान भारत के कई राज्यों सहित अन्य देशों में भी अपने कार्य का संचालन करती है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10,750 करोड़ रुपए का समेकित वार्षिक कारोबार किया और 765 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। किसी कंपनी के नवरत्न कंपनी का दर्जा मिलने का मतलब है कि उसके व्यापार में विस्तार और बढ़ोतरी होना है। इससे उसके रेवेन्यू, बिजनेस और कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नवरत्न दर्जे से कंपनी को बाजार की विश्वसनीयता बढ़ाने और बड़े आकार की PPP परियोजना आरंभ करने में लाभ होता है। वित्त मंत्रालय द्वारा रेलवे से जुड़ी इन दो कंपनियों राइट्स लिमिटेड और इरकान को नवरत्न कंपनी का दर्जा देने के बाद अब दिसंबर 2023 तक देश में नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 से बढ़कर 16 हो गई है। भारत में 16 स्थायी नवरत्न PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल पहला नंबर, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड, चौथा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, पांचवा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, छठा नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, सातवां राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, 8वें नंबर पर नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 9वें पे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 10वें नंबर पर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, 11वें नंबर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, 12वें नंबर पर रेल विकास निगम लिमिटेड, 13वें नंबर पर ONGC विदेश लिमिटेड, 14वें नंबर राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, 14वें नंबर पे, फिर 15वें नंबर पे इरकान और 16वें नंबर पर राइट्स लिमिटेड। यह विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2022 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के महानिदेशक डेरेन टैग द्वारा नवंबर 2023 में वार्षिक विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक WIPO रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रेडमार्क और डिजाइन के लिए वैश्विक फाइलिंग में गिरावट के बावजूद दुनिया भर के इनोवेटर्स ने 2022 में 3.46 मिलियन पेटेंट आवेदन जमा किए, जो लगातार तीसरे वर्ष की वृद्धि है। इस पेटेंट बढ़ोतरी में योगदान देने वाले शीर्ष देशों में चीन, अमेरिका, जापान, कोरिया गणराज्य शामिल हैं। चीन में स्थित आवेदकों ने 2022 में घरेलू और विदेशी दोनों क्षेत्रों को कवर करते हुए लगभग 1.58 मिलियन पेटेंट आवेदन दायर किए। चीन के बाद अमेरिका, जापान, कोरिया गणराज्य और जर्मनी का स्थान है, लेकिन चीन के पेटेंट आवेदन दर 2021 में 6.8 से घटकर 2022 में 3.1% हो गई। इस बीच भारत के निवासियों द्वारा पेटेंट आवेदनों में 2022 में 31.6% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिस शीर्ष 10 फाइलर्स में किसी भी अन्य देश की तुलना में 11 साल की तेजी से वृद्धि
दर्ज किए। दीर्घकालीन प्रवृत्ति को जारी रखते हुए अधिकांश आईपी फाइलिंग गतिविधियां एशिया में हुई हैं। 2022 में एशिया में वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में 67.9%, ट्रेडमार्क प्रयोगों में 67.8% और औद्योगिक डिजाइन फाइलिंग में 70.3% की हिस्सेदारी थी। 2022 में औद्योगिक डिजाइन और प्रयोग में 2.1% की कमी आई। कुल 1.1 मिलियन प्रयोगों में लगभग 1.5 मिलियन डिजाइन थे। इस मामले में तुर्की, ब्राज़ील, भारत, इटली और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई। दायर किए गए आवेदनों में 841164 डिजाइनों के साथ चीन दुनिया में शीर्ष स्थान पे है। उनके बाद तुर्की, जर्मनी, अमेरिका के आवेदक थे।